मैं प्रकाश चंद्र होता और आज हम बात करेंगे लॉकडाउन की। लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री के कल मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक की और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य को लेकर जिस तरह से केंद्र के सामने अपनी बात रखी है, राज्य की जनता की हितों को लेकर बात रखी है, क्या ये टकराव की स्थिति निर्मित हो सकती है? केंद्र और राज्य कुछ मुद्दे को लेकर आमने सामने है। छत्तीसगढ़ सरकार यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मानना है राज्यों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि अपनी आर्थिक गतिविधियां किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, यह राज्य निर्णय ले, ना कि केंद्र। साथ ही रेड जोन, ऑरेंज जोन या फिर ग्रीन जोन जो बनाया गया है कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर, उसका भी अधिकार, जोन बनाने का अधिकार राज्य सरकार को मिले ताकि वो निर्णय ले सके। उनका मानना था रायपुर में मात्र 2 केस ही मिले हैं कोरोना पॉजिटिव के, पर रायपुर को रेड जोन रखा गया और वहीं पे जिस हिसाब से कोरबा में 28 केस मिलने के बाद भी उसको रेड जोन नहीं रखा गया। उनका मानना था भूपेश बघेल का राज्य के पास यह अधिकार हो। साथ ही रेल सेवा या वायु सेवा शुरू करने से पहले राज्य से राय ली जाए। उनका मानना है जिस हिसाब से मात्र 59 केस अभी तक यहां पे कोरोना पॉजिटिव का छत्तीसगढ़ में मिला है, ये अंतर्राज्यीय सीमा को बंद करने के लिए और बेहतर विजिलेंट होने के लिए इस तरह से किया गया है। अगर यह अधिकार राज्य के पास होगा तो निश्चित रूप से और बेहतर तरीके से इसको पालन किया जा सकता है। उनका यह भी मानना है लाखों मजदूर राज्य में वापस आ रहे हैं क्योंकि कारखाना बंद है। इन मजदूरों के लिए 100 दिन के बजाय 200 दिन का मनरेगा के तहत काम सुनिश्चित किया जाए, यह भी भूपेश बघेल की मांग है। क्या कहता है बीजेपी और आखिर ये जो बातें भूपेश बघेल ने, मुख्यमंत्री ने कही है, इसके पीछे की तर्क क्या है, जानने के लिए हमारे पास है 2 वरिष्ठ मेहमान। आरपी सिंह है, राम प्रताप सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता है। आरपी सिंह साहब, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ है संजय श्रीवास्तव। संजय जी बीजेपी के प्रवक्ता है। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत आरपी सिंह साहब से करूंगा। जिस हिसाब से ये बातें उठाई गई है, कल की बैठक में प्रधानमंत्री के सामने बातें रखी है, इसको किस हिसाब से देखते हैं? इसके पीछे की तर्क क्या है आरपी सिंह साहब? ये भी आ रहा दूंगा कि इतने संवेदनशील विषय पर आप जो है आज की चर्चा को आपने रखा है, इसलिए आपको और आपके पूरे न्यूज 18 परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। होता जी, आपके माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को ये बताना चाहूंगा कि इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सभी मुख्यमंत्रियों की 4 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो चुकी है, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है वो भी मन की बात का एक बड़ा स्वरूप होता है। वहां मुख्यमंत्रियों को बोलने की ज्यादा अनुमति नहीं होती है और ज्यादा समय भी नहीं दिया जाता है। यही वजह है कि पिछली 4 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे मुख्यमंत्री को मात्र एक बार थोड़े से समय के लिए बोलने का मौका मिला। उस समय भी उन्होंने यही बात दोहराई थी जो बात उन्होंने कल दोहराई है। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है और हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने इस बात को कहा है, राहुल जी ने इस बात को राष्ट्रीय मीडिया में कहा है कि राज्य के अंदर जो फैसले हैं उनको लेने का अधिकार सीएम और डीएम यानी जिला कलेक्टर और मुख्यमंत्री को होना चाहिए। दिल्ली में बैठा हुआ एक आदमी जो अपनी जिंदगी में कभी छत्तीसगढ़ नहीं आया, कभी रायपुर नहीं आया, कभी बस्तर नहीं गया, सरगुजा नहीं गया, रायगढ़ नहीं गया, चांपा जांजगीर नहीं गया, बिलासपुर नहीं गया, वो बैठकर हमारा भाव वो तय करता है। यहां की परिस्थितियां इसने कभी देखी नहीं, वो यहां के बारे में फैसला करता है। बेहतर फैसला कौन करेगा? आज न्यूज 18 हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल है, वहां कौन सा प्रोग्राम चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा होता जी आप तय करते हैं, हम थोड़े तय करते हैं। तो जाके पैर में फटी बीवाई सो के जाने पीर पर आई, हमारा दर्द हम बेहतर समझेंगे, हमारा फैसला हमें लेने दीजिए। तो नहीं, हमारा फैसला भी आप ही लेंगे। उसके बावजूद होता जी हमारे पास जितने संसाधन थे, आपने देखा होगा कि हमने अपने पूरे संसाधन झोंक दिए। रात भर हमारे अधिकारी जागे, मुख्यमंत्री जागे, तब जाके ये नौबत आई है कि हमारे कुल क्षेत्रफल का 83% हिस्सा ग्रीन जोन में है, जो कि हिंदुस्तान में सर्वाधिक है। याद कीजिए, हिंदुस्तान में एक मॉडल की चर्चा होती है, गुजरात मॉडल। कहां गया गुजरात मॉडल? लगभग 500 मौतें हो चुकी, 500 मौतें, 7,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं। हमारे यहां क्या स्थिति है? एक मौत नहीं हो पाई है। ये छत्तीसगढ़ का मॉडल है।
हम चाहते हैं कि जो परिस्थितियां बेहतर हैं हम उसको और बेहतर करा सकें। केंद्र और राज्य के बीच में जो संघीय ढांचा बना हुआ है उस ढांचे को आप मजबूत कीजिए, हमारे अधिकार हम पर लेने दीजिए। हम यहां की जनता के लिए उत्तरदायी, जनता हमको चुना है। यकीन कीजिए मोदी जी जो फैसला लेंगे उससे बेहतर फैसला हम लोगे और जनता के सुख दुख में उसके साथ खड़े रहेंगे। संजय श्रीवास्तव जी, दो बातें हैं। पहली बात यह है, लॉकडाउन को लेकर सर्वभारतीय स्तर पे, अखिल भारतीय स्तर पे, नेशनल लेवल पे यह निर्णय लिया गया। लॉकडाउन किस तरह से होगा, क्या पालन होगा। कोविड को लेकर शुरुआती दौर पे काफी अफरा तफरी था, लगभग 2 महीने हो गया। अब राज्य कहने लगे हैं कि अभी की स्थिति को निपटने के लिए राज्य सक्षम है, इसीलिए राज्य को अब अधिकार दे देना चाहिए। आप सहमत हैं या असहमत हैं? देखिए होता जी, आज जिस विषय को लेकर आपने चर्चा यहां पर प्रारंभ की है, मैं तो बहुत तकनीकी पूर्ण रूप से इस पर चर्चा करना चाहता था कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसा होना चाहिए। लेकिन मेरे कांग्रेस के मित्र ने जिस तरीके से दिल्ली में बैठा हुआ एक आदमी, मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि नाम वो किसका कहना चाह रहे हैं, जरा नाम बताएं मुझे, जिसको जानकारी नहीं है देश के अंदर में दिल्ली में बैठा हुआ एक आदमी, ये किसको इंगित कर रहे हैं? क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कर रहे हैं? और यदि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग है तो मुझे लगता है ये क्या तर्क देंगे? इनका काम केवल कुतर्क देना है। जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग यदि कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस तरह के डिबेट्स का कोई औचित्य नहीं है। और यह कहना, इतनी गंभीरतापूर्वक जो डिबेट के अंदर में इस तरह की चीजों को कहना कि ज्ञान नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तो 40 साल 45 साल से नेतागिरी कर रहे हैं? क्या स्थिति है? क्या कमेंट्स आते हैं देश के लोगों का? कितनी गंभीरता के साथ में लेते हैं उनको? संजय जी, मुझे लगता है कि टिप्पणी करने के पहले, प्रधानमंत्री की टिप्पणी करने के पहले गंभीर वार्ता के अंदर में मुझे लगता है इस बात को समझने की आवश्यकता है। दूसरा संजय जी, मैं खाली एक चीज बीच में रोकूंगा, मैं एक ही चीज बीच में रोकूंगा। संजय जी, मैं बीच में एक ही बात कहूंगा, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से बचें, क्योंकि उससे जो मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं वो भटक जाता है। कोई भी हो, हम मुद्दों पे बात करें, ना कि व्यक्ति पे बात करें, प्लीज। दिल्ली में बैठा हुआ एक आदमी, नहीं आपने रोका नहीं ना मेरे मित्र को। आप रोक देते तो शायद मैं ये कहता नहीं। तो आपने बात रख दी ना, वो किसी का जिक्र नहीं किया, नाम नहीं लिए, बट आपने जो कहना था कह दिए। अब उसी पे गर्व से ही सीख कर आ जाते हैं क्या? पूरे देश और दुनिया को जानते हैं क्या? अरे हमने, संजय जी, मैं आपको भी नहीं रोका, पर एक बात है, जो चर्चा आरपी ने की कि नहीं, मैंने विषय को बंद कर दिया। मैंने विषय, आपने बोला ना, हो गया। मैं दूसरी बात कर रहा हूं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि उनका कहना है कि मुख्यमंत्री को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। अरे ये कहकर मुख्यमंत्री जी का अपमान तो मत करिए आप। कम से कम प्रधानमंत्री जी ने यदि कोई डिबेट्स रखी हैं, तमाम प्रकार की बातें हैं, एनडीए सरकार के समय तमाम प्रकार के पुरस्कार मिलते हैं, तमाम प्रकार की वाहवाही होती है, आरबीआई के माध्यम से यदि आपको वाहवाही मिलती है तब आपको सब अच्छा लगता है। शराब के नाम पर आप समर्थन करते कि नहीं, मोदी जी ने कहा इसलिए हमने खोल दिया, और यहां पर कहते हैं कि आपको बोलने का मौका। मनरेगा में तो आप भी पुरस्कार दिए हैं। मीटिंग में नहीं बैठे हैं हम, किसी गली मोहल्ले की मीटिंग में नहीं बैठे कि मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया गया। जी सर, आपने भी तो मनरेगा के तहत आपने भी तो छत्तीसगढ़ को पुरस्कार दे रहे हैं, तो ये बात भी तो है। मेरा सवाल देखिए, सीधी सी बात है, जो बातों को लेकर मैंने वही तो कह रहा हूं, राज्य सरकार मैं वही तो कह रहा हूं। मेरा सवाल सीधा सा है कि राज्य सरकार मांग करे। कांग्रेस के नेताओं की बातों से सहमत नहीं हूं। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है, होता जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि देश, और नहीं, ये पूरे विश्व के अंदर में एक ऐसी महामारी है कोविड-19 की जो आई है, कोरोना वायरस की, ये शायद किसी ने अपेक्षा नहीं की थी। आज हर एक घर में चर्चा है कि इस तरह का दृश्य शायद जिंदगी में किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर अमेरिका जूझ रहा है, चाइना जूझ रहा है, तमाम प्रकार के बड़े बड़े देश जिनको हम एडवांस कंट्री कहते हैं, जहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं हैं, वो देश जूझ रहे हैं। और ऐसे समय में यदि भारत देश के अंदर में स्थिति अनुकूल है, स्थिति यदि अंडर कंट्रोल है, उसके बाद भी ये सवाल खड़ा करना इसलिए कि आपके यहां के आंकड़े ठीक हैं, इसलिए आप ऐसे समय में भी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं कि किनका अधिकार होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आज केंद्र को निर्णय लेना है पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में, यदि कोई विषय है तो, चाहे वो सहायता करने का हो, चाहे रेड जोन ग्रीन जोन का मामला हो, ये तमाम प्रकार के विषय देश स्तर पर निर्धारित होते हैं, न कि किसी एक अलग अलग राज्यों के अंदर में। तो
तो मुझे ऐसा लगता है, आज ट्रेन की बात है, केंद्र और दोनों राज्यों के बीच में जब बातचीत होती है तो उसके आधार पर ट्रेनें बढ़ती हैं, केंद्र बीच में हस्तक्षेप करता है, लेकिन दोनों राज्यों की सहमति होती है उसके बाद ही होता है। तो बहुत सारी इस परिस्थितियों के अंदर में ऐसी चीजें हैं जो केंद्र को देखना पड़ता है, जो राज्यों के लिए एक निर्धारित मापदंड होते हैं, निर्धारित नॉर्म्स होते हैं, उसके तहत होता है। आप केवल छत्तीसगढ़ की बात को लेकर नहीं, छत्तीसगढ़ में ऐसा होना चाहिए। यदि आप पूर्णतः सक्षम है तो 30,000 करोड़ रुपए की मांग क्यों कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, तो आप बार बार मांग क्यों करते हैं? बार बार चिट्ठी क्यों लिखते हैं? 22 चिट्ठी आपने लिख दिया 2 महीने के अंदर। आरपी सिंह साहब, हर जगह आप मांग करते हैं। ठीक है, आरपी सिंह से जवाब ले लेते हैं ना। एक तरफ कहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे को तनख्वाह बांटने का पैसा नहीं है। आरपी सिंह साहब, 3 महीने से फैक्ट्रियां बंद है, कारखाना बंद है, मजदूर दिक्कत में है, लोग दिक्कत में है। आपने 30,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज मांगा, क्या यही कारण है कि बजट में कटौती करनी पड़ी क्योंकि आर्थिक पैकेज नहीं मिला राज्य सरकार को? दूसरी तरफ से जिस हिसाब से 100 दिन से 200 दिन के मनरेगा की आपने लोगों को काम देने की बात कही है, इस दोनों के पीछे का कारण क्या है? देखिए होता जी, सबसे पहले तो संजय श्रीवास्तव जी ने जो बात कही थी कि मैंने एक आदमी का जिक्र किया जिसको उन्होंने मोदी जी से जोड़ा, उन्हें बुरा लगा, तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। मेरे निगाह में मोदी जी एक आदमी है, उनके निगाह में कुछ और होंगे, वो शायद चैनल पर बताएं या ना बताएं। मेरे निगाह में वो आदमी है, जैसे मैं हूं, आप है, वैसे मोदी जी भी हैं। ये उनको आदमी ना मानते हो, कुछ और मानते हो तो वो जाने। दूसरी बात देखिए होता है, बड़े जोर शोर से गला फाड़कर चैनल में कहा जाता था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। सुनिए होता जी, सुनते जाइए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ देश बढ़ रहा है। मोदी कहता है कि इस साल का जीडीपी 0 रहने वाला है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, अरे सुनिए पहले, उसके बाद मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने क्या कहा? भाइयों बहनों मित्रों, मैं आपसे अपील करता हूं कि अपने कर्मचारी को आरपी सिंह साहब, मैं अपील करता हूं कि उसका वेतन मत काटिए। और सबसे पहले क्या किया मोदी जी ने? केंद्रीय कर्मचारियों का डीए काट दिया, सांसदों की जो निधि होती है उसको जब्त कर ली और तनख्वाह उसकी 30% काट ली। मोदी जी ने कहा वेतन मत काटिए, उनके मित्र अंबानी जी ने अपने कर्मचारियों का वेतन 50% तक काट दिया। देखिए, अब राज्य की स्थिति की बात कर रहा हूं। राज्य और केंद्र का एक ऐसा नहीं है साहब, केंद्र हमेशा से राज्य को मदद करते आया है। हमने अगर मदद मांग ली है तो इसमें कौन सा आफत का पहाड़ टूट पड़ा है? क्या रमन सिंह थे तो केंद्र से पैसे नहीं आते थे? क्या केंद्र से मदद नहीं मांगते थे? उनका पैसा नागपुर से आता था क्या? उनका पैसा भी दिल्ली से आता था। केंद्र हमारी सरकार बैठी थी, वो जब हमारे सामने मांग करते थे वहां जो है मांग पूरी कर दी जाती थी। अब आपकी छाती पर सांप क्यों लौट रहा है, आप ये बताइए। मैं बताता हूं, इनकी छाती पर सांप इसलिए लौट रहा है कि आप सवाल ले ले तो स्थिति मोदी जी के लगातार अड़ंगेबाजी के बावजूद और भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना के बावजूद यहां की स्थिति मजबूत कैसे बनी हुई है? यहां कोरोना का संक्रमण क्यों ज्यादा नहीं हो पा रहा है? मैं जवाब ले लेता हूं ना, कैसे कामयाबी के साथ आरपी सिंह साहब जवाब ले लेते हैं ना, जा रहे हैं। ठीक है, कैसे हम अपने श्रमिकों को बाहर से लेकर चले आ रहे हैं? कैसे नहीं आरपी सिंह साहब, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। आरपी सिंह साहब, कोई जवाब नहीं, खाली मन की बात है, काम की बात है नहीं इनके पास। सुनिए ना, अगर चर्चा है तो अगर बातें नहीं होंगी तो फिर चर्चा कैसे आगे बढ़ेंगे? और लोकतंत्र में जी अरे हमने मोदी जी से खाली पैसे का हिसाब मांग लिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके हिसाब मत मांगिए, हम 10 सवाल और खड़ा कर देंगे। हिसाब मत मांगो, दाल में काला है या दाल पूरी काली है। आरपी पैसे का हिसाब नहीं बताएंगे। आरपी सिंह साहब एक सेकंड, संजय जी कागज देखेंगे, एफपीआर लेके, एक सेकंड, अरे अपना कागज दिखाओ। पीएम केयर का पैसा किसने खाया, कितना आया, किसको दिया आप लोगों ने? कागज दिखाना पड़ेगा। खर्च नहीं कर पाए हो 56 करोड़। सर जवाब तो ले ले आरपी सिंह साहब। किसके है 56 करोड़ तो रखा है, 300 करोड़ हिसाब दीजिए है, उसको तो खर्च कर लो मेरे भाई मजदूरों के लिए। उसके बाद मांगना, पैसा इकट्ठा करने के लिए चाहिए क्या? पैसा इकट्ठा करने के लिए चाहिए। 350 करोड़ चिल्ला के कह रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे। 56 करोड़ जो लोगों ने दिया, 10 करोड़ हमने दे दिया, 46 करोड़ का खर्चा क्यों नहीं कर रहे हो?
पैसे मांगने की आदत जो नियत अरे खराब है ना हिसाब दे दिया, आपको ये बताओ खराब है कितने हजार कि करोड़ पैसा है? मांगते आपको रहो बताते नहीं हो। और लोगों को बदनाम बताते करने की नहीं, कोशिश कागज करो। नहीं आज यदि इस दिखाऊंगा। कोरोना के संक्रमण के समय कागज नहीं केंद्र सरकार दिखाऊंगा, सहयोग पूरा नहीं माल करता ना, खाऊंगा। हाथ में हाथ धरे रह के बैठ कागज नहीं जाते। दिखाऊंगा, पूरा माल खाऊंगा। एम्स नहीं होता ना तो एक अस्पताल आप खड़ा नहीं कर पाए हो, पीपी किट्स नहीं है आपके क्या पास तैयार में, कर दिया? टेंडर कर रहे हो आप ₹1 की अभी, मदद नहीं की है। जो पैसे राशि मिले कोरोना के 256 मामले करोड़ में 56 मोदी करोड़ सरकार ने उसका हिसाब नहीं अच्छा, दिया। ₹1 की मदद नहीं पीएम की के है। फंड प्रधानमंत्री सहायता कोष में कांग्रेस का अध्यक्ष मेंबर आप होता लोग को था, मिली होगी। मेंबर होता था। आप लोग को मिली ये कौन सा होगी। नियम है सरकार में कांग्रेस का आप अध्यक्ष लोग नहीं, होता नहीं, है? संजय जी, नेहरू जी के समय से ये ढकलंदा जी हैं? कि संजय जी, सरकार आरपी में सिंह साहब, सरकार दोनों से में मैं एक सवाल है। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष उसमें रहेगा। संजय जी, आरपी सिंह साहब। मेरा सवाल है, खड़ा सवाल है। होगा। पीएम केयर फंड में कोई नेता नहीं आरपी, है, सरकार के लोग हैं। आरपी, संजय जी, एक सरकार के लोग हैं। सेकंड, मेरा एक सवाल है, एक सेकंड। सरकार ₹1 नहीं, ठीक है, ठीक है। 743 करोड़ रुपए की सहायता। शर्म आती है कितने सहयोग लेने के बाद। ठीक है, ठीक है। संजय जी, एक सेकंड। संजय जी, एक सेकंड। आरपी सिंह साहब, जो 30,000 करोड़ का आपने आर्थिक पैकेज मांगे, उसके पीछे का कारण क्या है? हम एक एक करके सवाल ले तो बेहतर होगा, एक साथ सब बोलने लगेंगे तो दर्शक भी उसको समझ नहीं पाएंगे। होता जी, देखिए होता जी, जो हमने पहला पत्र लिखा जिसमें हमने 30,000 करोड़ रुपए की मांग की और यह कहा कि 10,000 करोड़ रुपए हमको तत्काल आप रिलीज कीजिए। क्यों? उसमें हमने लिखा लघु और आपने कहा मझोले जो अपने उद्योग हैं, हमारे यह नहीं पूरे हिंदुस्तान में देखिए तहस नहस हो चुका है। एक बार श्रमिक अगर उद्योग से निकलकर अपने घर पहुंच गया तो मान के चलिए कि आने वाले 5-6 महीने में जब तक परिस्थितियां सामान्य नहीं होती वो लौट कर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यह करना पड़ेगा कि आपका श्रमिक जो दूसरे राज्य से अपने यहां आया है उसको अपने यहां के उद्योग में काम दिलवाइए। जो प्लांट बंद हो चुके हैं उनको सब्सिडी दीजिए, बिना छूट बिना सब्सिडी। अच्छा, एक बात और भी है, उनको सहारा दिए। कोई भी व्यवसाय कोई भी उद्योग आखिर चलेगा कैसे? भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत क्या है सुनिए, मैं बता रहा हूं। उनकी परेशानी यह है कि उद्योगपतियों का उद्योग डूब जाए, व्यापारियों का व्यापार डूब जाए, अरे किसान मजदूर भूखे आप मर फिर जाए। कहीं और पहुंच गए। खाली मोदी जी का भाषण सुनते रहो, आरपी सिंह और ताली साहब, बजाते रहो। जैसे आज रात को मोदी जी का 8 बजे भजन आरपी आने वाला सिंह है, साहब, एक सेकंड। वो आपका भजन है, भजन सुनिए, लेकिन भजन से पेट नहीं भरता साहब। अरे पेट भरने के लिए अनाज चाहिए। अरे तो ठीक है ना आरपी सिंह साहब, एक थोड़ा सा एक एक करके सवाल लेकर बेहतर है। हमको पैसे दिलवा दीजिए 30,000 करोड़ रुपया, सारे उद्योग हम चालू कर देंगे। नहीं, मैं यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। मेरा एक सवाल और भी है, उद्योग चालू जो मजदूर वापस अभी तक तो आप आरोप लगा रहे थे ना कि हम संजय जी, एक उद्योगपतियों सेकंड। के साथ में। मोदी जी को नफरत है, भाजपा को नफरत है। एक सेकंड संजय जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं आपके पास। 1 लाख करोड़ का बजट तो बना लिया, बहुत बड़ा आकार है। ऊपर के 3-4 महीना डेढ़ महीने में यदि 3-4 हजार करोड़ का नुकसान हुआ, ललित तो इतनी मोदी, परेशानी होगी नीरव 3-4 हजार मोदी, करोड़ में। अडानी जी, 3-4 हजार करोड़ आरपी का सिंह, नुकसान आरपी होगा जी, महीने डेढ़ आरपी महीने जी। में। 1 लाख के बजट में 20,000 आरपी जी, करोड़। एक सेकंड। हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। नहीं, एक सेकंड सर, मैं आपके पास भी आऊंगा। आरपी सिंह साहब, मुझे एक बात बताइए, जो वापिस आ रहे हैं मजदूर, छत्तीसगढ़ के जो मजदूर हैं वापिस आ रहे हैं, क्या उन्हीं के लिए आपने 200 दिन का काम मांगे हैं? ये जो काम मांगे हैं मनरेगा के तहत, वो किस लिए मांग रहे हैं? जो वापिस आ रहे हैं क्योंकि कारखाना खत्म हो गया, कारखाना अभी स्टार्ट होने में देर लगेगा, और मांग भी होनी चाहिए। ये डिमांड सप्लाई का रेशियो रहता है। मांग होगी तभी प्रोडक्शन होगा, मांग नहीं होगी इकोनॉमी डाउन होगा तो उसका भी असर रहेगा। वो मजदूर जो गांव पहुंच गया है, क्या उन्हीं के लिए आपने ये 200 करोड़ का 200 दिन के मनरेगा के तहत काम मांग रहे हैं? देखिए होता जी, एक बात स्पष्ट है, मनरेगा में जो मजदूरी करने वाला आदमी है वो कौन है? यहाँ का स्थानीय ग्रामीण है। जो हमारा आदमी अगर बाहर से यहाँ आ रहा है तो क्या करेगा? आपको उसको रोजगार तो देना पड़ेगा ना। और यही मनरेगा है जो कांग्रेस की देन है। मोदी जी तो कहते थे कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है मनरेगा, और इसी मनरेगा में होता जी 18 लाख से ज्यादा श्रमिकों को काम हम दे रहे हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान में मिले हुए श्रमिकों के काम का 24% है। हिंदुस्तान में अगर 100 मजदूरों को काम मिलता है तो 24 मजदूरों को काम हम दे रहे हैं, और हम हिंदुस्तान में नंबर 1 है। भारतीय जनता पार्टी को दर्द यहीं से शुरू हो जाता है कि भूपेश बघेल किसानों के साथ क्यों खड़ा है, भूपेश बघेल मजदूरों के साथ क्यों खड़ा है, भूपेश बघेल उद्योगपतियों को उद्योग की चिंता क्यों करता है, भूपेश बघेल बेरोजगारों के रोजगार की चिंता क्यों करता है। इनको तो साहब एक सिस्टम है जो मोदी जी ने बना दिया है, तो पूरे देश का सत्यानाश कर दो और अपना विकास कर लो। देश का सत्यानाश, अपना विकास, ये इनका एजेंडा है।
संजय जी, मेरा एक सवाल है कि चिल्ला लेने दीजिए जिस ना, हिसाब से होता ही चिल्लाने आर्थिक मंदी दीजिए। है, इस जहां बात को, जहां तर्क नहीं रहते वहां कुतर्क इस- होता है, वहां चिल्लाना होता है। सर, जिस हिसाब से अभी राज्य सरकार ने 30% अपनी बजट का 30% का कटौती की है, इसको तो आप भी स्वागत करेंगे, क्योंकि आर्थिक स्थिति में तंगी जब है तो खर्चों को तो जितना कम करे उतना अच्छा ही है। संजय जी, निश्चित रूप से देखिए होता जी, जो अचानक जिस तरह की स्थिति निर्मित होती है, सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें सभी कटौती करेंगे, इसमें कहीं दिक्कत की बात नहीं है। आखिर आप मेंटेन कैसे करेंगे, तो इसको कहीं ना कहीं कटौती करना ही पड़ेगा निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए हमारा स्पष्ट मानना है कि यदि पूरे देश के अंदर में सभी राज्य सरकारों के सामने, केंद्र के सामने यदि स्थितियां विषम हुई हैं और उसके लिए अपनी कार्य योजना बनानी चाहिए, और राज्य यदि केंद्र से मांगता है, हमें आपत्ति नहीं है, कहीं किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, राज्य केंद्र सहयोग से ही चलते हैं। लेकिन किसी भी योजना को बनाने के पहले आपको कहीं ना कहीं जो वास्तविकता है उससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को अवगत कराना पड़ेगा, एक बड़ी कार्य योजना बनाना पड़ेगा। आज आप उद्योग को स्थानीय स्तर पर जो डिमांड से उद्योगपतियों की, उसको तो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप लॉन्ग टर्म की चिंता कर रहे हैं कि भाई हमको उद्योग, सुनिए एक मिनट सर, एक मिनट। और आपने कहा मनरेगा, ये जवाब नहीं दे पा रहे मनरेगा की। मनरेगा एक लंबे समय से, ये तो हमने चालू किया, वो किया, मोदी जी ऐसा कर दिए। मनरेगा को आपने 100 दिन से 150 दिन किसने किया? यहां के मजदूरों के लिए डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया। करिए आप 200, कहीं आपत्ति नहीं है, मांग करिए केंद्र से। समय के साथ में जो आपकी सही मांगे होंगी उस पर केंद्र विचार करेगा। क्या केंद्र 1 रुपए नहीं देता आपको? तमाम प्रकार के पैसे देते हैं। आज यहां पर कोरोना संक्रमण के समय भी आपको राशि मिली है, लिखित है कि 3000 करोड़ की राशि आपको मिली है, तमाम प्रकार की सामग्रियां मिली है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं, आप लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। अच्छा, मेरा फाइनल वर्ड, राजनीति और आंकड़ों की, सर आप दोनों से मेरा फाइनल नंबर वर्ड 1 है, तो भी स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, सबसे ज्यादा खराब है स्थिति। सर, संजय जी, सबसे ज्यादा स्थिति खराब है नंबर 1 होने के बाद। ये प्रधानमंत्री किस तरह का है? ये कौन सा साइंटिस्ट है? ये कौन सा न्यूटन का नियम है? समझ में नहीं आ रहा दुनिया को। संजय जी, मेरा एक आखिरी 1 मिनट बचा है, मैं आपसे एक 30 सेकंड पे एक जवाब चाहूंगा। आज प्रधानमंत्री 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, क्या उम्मीदें हैं? संक्षेप में क्या उम्मीदें हैं? देखिए वास्तविक, देखिए होता जी, जो केंद्र सरकार, कल मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई है, राज्य सरकारों से बात हुई है, उनके सजेशंस आए हैं, जो हमारी मेडिकल टीम है उनके सजेशंस हैं, और वो परिस्थितियां जो सबसे प्रायोरिटी पे हैं कि लोगों के स्वास्थ्य का विषय, और दूसरा जो आर्थिक व्यवस्था है, लोगों को लॉकडाउन से किस तरीके से राहत देना है, इन सब विषयों पर करके जो बेहतर होगा, मुझे लगता है कि उस दिशा में निर्देश है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अब धीरे धीरे करके केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर भी निर्णय लेने का चीज डाला है कि आप अपने स्तर पर भी निर्णय करें, गुण दोष के आधार पर करें, जैसी स्थिति है वो इस पर आप भी निर्णय आरपी सिंह साहब, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी, आरपी सिंह साहब, जिस हिसाब से भूपेश बघेल ने मांग की है कि राज्य को अनुमति मिलनी चाहिए कि निर्णय लेने का अधिकार हो, आपको लग रहा है प्रधानमंत्री वो चीज, आपकी जो सुझाव है उस पर सहमत होंगे? देखो होता जी, मेरा मानना बड़ा स्पष्ट है कि बातें 2 प्रकार की होती है, एक मन की बात, दूसरे काम की बात। मन की बात में काम नहीं होता और काम की बात में मन नहीं होता। तो मोदी जी की जो बातें होती उसमें काम की बात तो कुछ होती नहीं है। पहली बात बुझाइए ना, सीधे मानना होता तो पहली ही बैठक में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसको मान लेते, राहुल जी ने जो कहा था उसको मान लेते। तो हमको बहुत ज्यादा उम्मीदें उनसे है नहीं, वो आएंगे, मन की बात करेंगे, मन की बात में काम नहीं होता है और सिर्फ टाइम पास होगा, इसके अलावा कुछ तो नहीं। आपकी बात नहीं, आपकी जो बातें हैं, जो भी है अभी कोरोना को लेकर चल रहा है, जो बातें आपने उठाए हैं, आपको लग रहा है कि वो अनसुनी होगी या उसको सुनी जाएगी? उम्मीदें हैं? अभी तक का अनुभव होता जी ये बताता है कि हमने जो भी सलाह, जो भी सुझाव उनको दिए हैं उस पर उन्होंने अमल नहीं किया है, इसलिए हमें इस बात की संभावना बहुत कम नजर आती है। निश्चित रूप से ये बड़ी बात है। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री की भी राष्ट्र के नाम पे संबोधन, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार राज्य को निर्णय का अधिकार देने की, और राज्य से, जहां पे राज्य की हित जुड़ी हुई है, उससे राज्य से राय लेने की बात कही है। सभी को इसी बात की इंतजार है कि छत्तीसगढ़ की बातों को कितनी सुनी जाएगी और राज्य की जो अधिकार है वो कितने सुरक्षित रहेंगे। पर एक बात है, आप घरों में हैं,
सुरक्षित है। शायद यही कारण है कि 60 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया है कोरोना का। आप घर में रहिए, लॉकडाउन का सही ढंग से पालन करिए, सरकार की जो दिशा निर्देश है उसको पालन करिए, स्वास्थ्य विभाग की जो एडवाइस है उसको भी मानिए। हमारे दोनों मेहमान संजय श्रीवास्तव जी और आरपी सिंह साहब, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।